पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क। यहाँ मुस्लिमों के अलावा और कोई सुरक्षित नहीं, ना हिंदू, ना ईसाई और ना सिख। अब आप जरा गूगल कीजिए मिनी पाकिस्तान। तो ये जो मिनी पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद के पास नहीं मिलेगा आपको, बल्कि ये मिलेगा आपको दिल्ली के पास। जी हाँ, देश की संसद से मिनी पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। हरियाणा के गुरुग्राम की सीमा जहां पर समाप्त होती है, खत्म होती है, वहां से ही मेवात का इलाका शुरू होता है। मेवात में 80% मुसलमानों की आबादी है, 20% आबादी हिंदुओं की। ये जो इलाका है ये बदनाम है गाड़ियों की चोरियों के लिए, ये इलाका बदनाम है मवेशियों की तस्करी के लिए, ये इलाका बदनाम है फिशिंग के लिए, ये इलाका बदनाम है हाईवे पर लूट के लिए, ये इलाका बदनाम है बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के लिए, ये इलाका बदनाम है आतंकवादियों को शरण देने के लिए। जी हाँ, इसी का नाम है मिनी पाकिस्तान। नीति आयोग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक मेवात देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की जनसंख्या 10 लाख है और साक्षरता दर वहां पर 56%। सीधा सीधा मतलब कि 100 में से सिर्फ 56 लोग ही हैं जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। साक्षरता दर में हरियाणा में मेवात की स्थिति सबसे बुरी है। 2016 तक गुड़गांव जेल में 2100 अपराधी थे, 500 अपराधी मेवात के, मतलब 24%। 2016 तक फरीदाबाद जेल में 25% अपराधी मेवात के थे। यह आंकड़ा 2016 का है। मेवात अपना जो बॉर्डर है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। मेवात को तबलीगी जमात की विचारधारा का जन्म स्थान माना जाता है। 8वीं, 11वीं और 12वीं सदी में इस पूरे इलाके पर दरअसल इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इतिहासकार कहते हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर उस वक्त हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ और मेवात में जो राजपूत मुस्लिम बन गए उन्हें आज मेव कहते हैं। मेवात इलाके में धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला है दरअसल ये 8वीं सदी में शुरू हुआ, जो कि आज तक जारी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेवात भारत का जो है उन जिलों में आज शामिल हो गया है जहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। 2013 में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हरियाणा के 500 गांवों में से 103 गांव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा है, जबकि 82 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार ही बचे हैं। 2018 में मेवात से करीब 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनाई गई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की जांच में यह खुलासा हुआ था कि इस मस्जिद का निर्माण आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग से हुआ है। जी हाँ, लश्कर-ए-तैयबा जिसका चीफ आतंकवादी हाफिज सईद है, जो मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। यानी मेवात में कट्टरपंथी इस्लाम के जो बीज बोए जा रहे हैं उसकी फसल देश के दूसरे इलाकों में भी कहीं ना कहीं काटी जा रही है। और ये जो स्थिति है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेवात में जो कट्टरता की ये जो निशानियां है ना, ये आज की नहीं है, बल्कि जो इसका इतिहास है वो सैकड़ों साल पुराना है। 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। और ये जो दौर था ये वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया और इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। 1981 में मेवात की आबादी में मुसलमानों की जो आबादी है वो 66% थी और 2011 आते आते जो लगभग ये जो प्रतिशत था ये 80% हो गया। अब 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए और इन दंगों से मेवात भी अछूता नहीं रह पाया। वहां पर लोगों को शांत करने के लिए तब खुद महात्मा गांधी मेवात पहुंचे और वहां पे कुछ गांवों में जब वो पहुंचे तो उन्होंने मेवात के मुसलमानों से अपील की कि वो देश को छोड़कर पाकिस्तान ना जाए। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को समझाते हुए कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं,
आज मेवात के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जिस नफरत और कट्टरपंथ की दीवारों से उनके जीवन को उन्होंने घेर लिया है, वो दीवारें इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि इस देश का मुसलमान सब जो है वो 70 वर्षों से तुष्टीकरण की कोशिशों को स्वीकार करता आया है। और इसी तुष्टीकरण ने ना सिर्फ मेवात को कट्टर इस्लाम के रूप में पहचान दिलाई है, बल्कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को भी कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया।